अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत शांतिपूर्वक इंसाफ की मांग करता हूं। मेरी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार हमेशा छत्रपति शिवाजी महाराज के रास्तों पर चलने वाली, हर समाज के साथ इंसाफ करने वाली सरकार, हम उस सरकार के एक हिस्सा है। अध्यक्ष महोदय, आज 5% मुसलमानों का रिजर्वेशन, जब हाई कोर्ट ने कह दिया कि 5% रिजर्वेशन अलाउ है एजुकेशन में, उनको दिया जाए, तो फिर बीजेपी ने 5 साल तक नहीं दिया। इसी हाउस के अंदर कांग्रेस और एनसीपी और हम लोग सब लोग 5 साल तक बार बार ये मांग करते रहे कि 5% रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन नहीं दिया इन लोगों ने। अब हमारी सरकार आ गई है। अध्यक्ष महोदय, लोग हमसे पूछते हैं बाहर, आदरणीय नवाब मलिक साहब ने अनाउंस किया था कि मेरी सरकार देने जा रही है, बहुत लोगों ने अभिनंदन किया, लेकिन 2 साल हो गए, आज तक ये इश्यू पे चर्चा नहीं होती। हर इश्यू पे चर्चा होती है, इस पे चर्चा क्यों नहीं होती? इस देश के, इस महाराष्ट्र के 5% लोग, आज उनके साथ खुली नाइंसाफी हो रही है। कम्युनिटी कहती है हमसे कि छोड़ दो, रिजाइन कर दो, तुम लोग क्यों गए हाउस के अंदर, क्यों जाकर के सरकार के साथ बैठे हुए हो? मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने ये 5% रिजर्वेशन लाया था और वो आज सत्ता में है, मेहरबानी करके जल्द से जल्द इस पर चर्चा करके 5% रिजर्वेशन दिया जाए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष चलो, अभी चर्चा नहीं, बैठिए साहेब। आता यांनी मुद्दा उपस्थित केला, आम्ही उत्तर देतोय। हे सगळ्या बातम्या, बैठो ना, आप जवाब लो ना, बैठिए ना। अध्यक्ष महोदय, नारायण राणे समिति साहब की जो समिति बनी थी, जिसने मराठा आरक्षण और अकलियतों में, माइनॉरिटी में सोशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड, माइनॉरिटी में सोशली इकोनॉमिक बैकवर्ड लोगों को आरक्षण देने की बात ऑर्डिनेंस पास होके महाराष्ट्र के अंदर वो आरक्षण दिया गया था। दोनों आरक्षण हाई कोर्ट में चैलेंज हो गया अध्यक्ष महोदय, और उसके बाद में जो एसबीसीए कैटेगरी अकलियतों को जो आरक्षण दिया गया था एजुकेशन के अंदर, आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालय ने उसको एग्री कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। अध्यक्ष महोदय, 2014 में सरकार बदल गई, नई सरकार आई, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, आरक्षण नहीं मिला। हमारी आपके माध्यम से महाविकास आघाड़ी सरकार से यह मांग है कि इमीडिएटली जो मुंबई हाई कोर्ट ने जो एजुकेशन के अंदर आरक्षण दिया था वो फौरन इंप्लीमेंट होना चाहिए, और दूसरा नौकरियों के अंदर आरक्षण के लिए बिल लाके उसको फौरन मंजूरी देनी चाहिए। अध्यक्ष, ये टाइम बाउंड होना चाहिए। आज मंत्री महोदय ने अपने उत्तर में बताना चाहिए कि 5% आरक्षण अकलियतों को जो स्पेशली इकोनॉमिकली बैकवर्ड है उनको कितने दिनों में दिया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर, उसका आज फैसला होना चाहिए। मंत्री महोदय, सन्माननीय अबू आसिम आजमी साहेब, त्याचबरोबर अमीन पटेल साहेब व इतर जे सदस्य आहेत त्यांची भावना आहे की महाराष्ट्रामध्ये आघाडीच्या सरकार असताना मराठा समाजाला 16% आरक्षण आणि मुस्लिम समाजाला 5% आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता। अध्यादेश काढण्यात आला। निवडणूक झाल्यानंतर दोन्ही अध्यादेश लॅब झाल्यानंतर मराठा आरक्षणाच्या बाबतीत या विधानसभेमध्ये कायदा करण्यात आला। कोर्ट कचेरी झाल्यानंतर पुन्हा हायकोर्टाने मान्यता दिली। सुप्रीम कोर्टामध्ये तो निकाली लागलेला नाही। आघाडीच्या सरकार असताना काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची भूमिका होती। आमच्या जाहीरनाम्यामध्ये पण हा विषय होता। शिवसेनेच्या जाहीरनाम्यामध्ये विविध घटकांच्या आरक्षणाचे प्रश्न आम्ही मार्गी लावू ही भूमिका होती। वरच्या सभागृहामध्ये हा प्रश्न आल्यानंतर पटलावर मी आश्वासन दिलं होतं की हायकोर्टाने जे सांगितलेलं आहे त्याची अंमलबजावणी आम्ही करू। पण एकंदरीत आरक्षणाच्या बाबतीत तो ओबीसींच्या आरक्षण जो निवडणुकीचा आहे तो असेल, मराठा आरक्षण असेल, मुस्लिम आरक्षण असेल, या बाबतीत इंदिरा जयसिंगच्या ज्या सुप्रीम कोर्टच्या ऑर्डर आहे की आरक्षण 50% पेक्षा पुढे घेऊन आपण जाऊ शकत नाही। या राज्यामध्ये 52% आरक्षण असताना मराठा आरक्षणचा विषय पण तो थांबूनच आहे।
मुस्लिम आरक्षण पण आपण कुठलेही निर्णय घेतला तो पुढे जाऊ शकत नाही. या सरकारच्या वारंवार मागण्या केंद्र सरकारकडे आहे की जी मर्यादा 50% आहे ते वाढवून राज्यांना अधिकार दिला पाहिजे आणि जर तो घटनेमध्ये दुरुस्ती झाली, मर्यादा 50% पेक्षा वाढवण्यात आली, तर या राज्यातला उपेक्षित मराठा समाज असेल, मुस्लिम समाज असेल, तो सर्व आरक्षणाचे प्रश्न मार्गी लागू शकताय. केंद्र सरकारकडे आमची मागणी आहे की केंद्र सरकारने घटनेमध्ये दुरुस्ती करून 50%ची मर्यादा वाढवण्याच्या बाबत निर्णय घेतला पाहिजे. एकदा घटना दुरुस्ती झाली, राज्यांना अधिकार मिळाला, तर निश्चित रूपाने मराठा समाजाच्या पण आरक्षणाच्या मागणी हे मार्गी लागेल आणि त्याचबरोबर मुस्लिम समाजाच्या पण मागणी मार्गी लागू शकते. ही अडचण असताना हा निर्णय पुढे जाऊ शकत नाही.